हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इस पिछले के वीडियो में सिलेबस समझाया गया था और आज से हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने की बात कही गई थी, तो हम आज से आपके बीच हिस्ट्री विषय लेकर उपस्थित होने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस विषय को लेकर नाना प्रकार का डर फैलाया गया है, तो मेरी कोशिश है कि पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर वो डर को समाप्त करूँ। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को परिस्थिति से अवगत करवा दिया जाए तो हर व्यक्ति इतना सक्षम है कि वह उसके परिणाम को समझ सके, परिणाम को निकाल सके। तो फ्रेंड्स, एक बात तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि इतिहास से डरना नहीं है, हिस्ट्री से डरना नहीं है, हिस्ट्री से एक्चुअली में सीखना है। फ्रेंड्स, इस विषय में एंटर करने से पहले कुछ बिंदु पर बात करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, जैसे पहला जो सवाल है कि क्या होता है हिस्ट्री, उसके बाद हिस्ट्री हमसे क्यों पढ़वाई जाती है, उसके बाद है क्या क्या चैलेंजेस आती है इस विषय के साथ। फ्रेंड्स, इस तीन बिंदु को पढ़ने के पीछे जो कारण है वो यह कारण है कि चूंकि इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास से संबंधित इतिहास संबंधित आपकी जो है कुछ समझ विकसित हो जाए। तो फ्रेंड्स, आइए हम सब इस लेक्चर को स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, आप लास्ट तक बने रहें और आप इस वीडियो से लाभान्वित महसूस करते हैं खुद को, तो फ्रेंड्स प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो सवाल है आपका वो ये है कि हिस्ट्री क्या होता है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री जो है इसका अगर परिभाषा के तौर पर देखें, परिभाषा क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है फ्रेंड्स, हिस्ट्री मीन्स क्या होता है कि व्हाट हैपन इन आवर पास्ट, व्हाट हैपन इन आवर पास्ट एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, मतलब ये कि हमारे अतीत में निश्चित निश्चित घटने वाली जो घटना है फ्रेंड्स, यही घटना क्या कहलाती है? इतिहास कहलाती है। फ्रेंड्स, मतलब ये कि वो सभी घटनाएं जो कब घटी हो, अतीत में घटी हो, और कैसी घटना हो फ्रेंड्स, हाइपोथेटिकल हो या एग्जैक्टली हो। तो नॉट हाइपोथेटिकल, इट ओनली एग्जैक्टली, मतलब वो घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी हो हमारे अतीत में, उसे ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इतिहास कहते हैं। अब बड़ा सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है फ्रेंड्स? तो वो वर्ड है फ्रेंड्स निश्चित, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, है ना। फ्रेंड्स, एक बात को समझिए, जो आज है, अगर परिभाषा की बात करें तो हम मान लेते हैं जो आज का दिन है वही यही दिन आने वाले कल के लिए क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? हिस्ट्री बन जाएगा। फ्रेंड्स, तो एक बात समझिए यहाँ पर, है ना, थोड़ा रुक कर यहाँ समझिए कि मान लीजिए कि कल कोई नया व्यक्ति आपसे मिलता है और आप आज की आज की बीती घटना को उसे बताते हैं। फ्रेंड्स, आपकी इस घटना को वो कब एक्सेप्ट करेगा? कब करेगा एक्सेप्ट? जब आप आज की घटने वाली घटना को क्या देंगे फ्रेंड्स? प्रूफ देंगे, स्रोत देंगे, सोर्स देंगे। मतलब बिना प्रूफ का, बिना स्रोत का कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं मानेगा, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात तो निकल कर आती है फ्रेंड्स कि जो हिस्ट्री है आपका वो बिना सोर्स का क्या है? बिना सोर्स का अधूरा है फ्रेंड्स। नहीं, तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम जो इतिहास आगे पढ़ेंगे वो सभी के सभी इतिहास क्या होंगे? वो स्रोत पर आधारित, वो क्या होंगे? स्रोत पर आधारित होंगे, जो क्लास के साथ आपको पढ़ाई जाएगी फ्रेंड्स, है ना। अब एक सवाल और है फ्रेंड्स कि आखिर इस विश्व में पहली बार पहली आखिर इस विश्व में पहली बार वो कौन ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अतीत की घटना को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, बल्कि अध्ययन किया और
इस अध्ययन को उन्होंने लिखा भी। तो फ्रेंड्स, ग्रीक के एक व्यक्ति हुए जिसका नाम है हेरोडोटस, जैसा कि आप इस फोटो में देख पाते हैं फ्रेंड्स। इनका नाम क्या है? हेरोडोटस फ्रेंड। इन्होंने विश्व में पहली बार इन्होंने ही हेरोडोटस ने ही अतीत की घटना को पढ़ा ही नहीं फ्रेंड्स, पढ़ा, अध्ययन किया और उस पर एक अपनी पुस्तक लिखी, जो पुस्तक का नाम क्या है फ्रेंड्स? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका फ्रेंड्स। और हेरोडोटस को इन्हीं काम के बदले हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फादर फादर ऑफ द हिस्ट्री फ्रेंड्स। फादर ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं हम इन्हें, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ तक क्या क्या समझ पाए फ्रेंड्स? कि व्हाट इज हिस्ट्री फ्रेंड्स, हिस्ट्री क्या होता है ना। हिस्ट्री क्या होता है, तो मैंने समझा फ्रेंड्स कि व्हाट हैपन इन अवर पास्ट एग्जैक्टली, मतलब अतीत में घटने वाली निश्चित घटना को ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और ये जो इतिहास है, ये जो हिस्ट्री है, वो किस पर बेस है फ्रेंड? सोर्स पर बेस है। और इतिहास से संबंधित वो पहले व्यक्ति कौन हुए जिन्होंने जिन्होंने इस पर पुस्तक लिखी फ्रेंड्स? का नाम क्या है? हेरोडोटस। और इसलिए इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फादर ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब जो है अपने अगले सवाल पर चलें कि हिस्ट्री हमसे क्यों पढ़वाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में यह सवाल पहले आना चाहिए कि आखिर हमारे प्रशासन में हिस्ट्री का क्या काम है, क्या योगदान है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि हमारा देश भले ही आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रशासन चलाने का इतिहास है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स क्या है? प्राचीन कालीन है। मतलब प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ प्रशासन चलाने की क्या मिलती है? स्रोत मिलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर आपका जो अगला सवाल होना चाहिए फ्रेंड्स कि आखिर प्रशासन क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स? क्यों करते हैं प्रशासन? तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर समझना चाहिए या जानना चाहिए फ्रेंड्स कि प्रशासन से ही हमारे समाज में क्या बढ़ती है? समरसता बढ़ती है फ्रेंड्स, है ना। प्रशासन से ही फ्रेंड्स क्या होती है? हमारे समाज में सद्भाव विकसित होती है। सद्भाव क्या होती है फ्रेंड्स? विकसित होती है। यानी हम कह सकते हैं कि विधि व्यवस्था विधि व्यवस्था बनी रहती है फ्रेंड्स, है ना। तो प्रशासन का क्या काम है फ्रेंड्स? समाज में सामाजिक समरसता को बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना और विधि व्यवस्था को, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना? मेंटेन करना फ्रेंड्स। अब बड़ा सवाल ये, तो आखिर इसके लिए इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत है फ्रेंड्स? जरूरत है वो इसलिए फ्रेंड्स, इतिहास अगर हम अतीत की घटना को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो हम इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ भी पाएंगे और कुछ निगेटिव चीज़ भी पाएंगे फ्रेंड्स, है ना। तो इतिहास की घटनाएं, अतीत की घटनाएं हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ को अडॉप्ट कर सकें और निगेटिव चीज़ को हम अपने समाज से क्या कर सकें? डिनाई कर सकें फ्रेंड्स, है ना। तो इसलिए हमें इतिहास पढ़वाई जाती है और इतिहास का प्रशासन में ये महत्वपूर्ण क्या होती है फ्रेंड्स? रोल होती है। अब फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो चैलेंजेस क्या क्या आती है, क्या क्या चैलेंज आती है फ्रेंड्स? तो पहला चैलेंज जो आपके दिमाग में आता है फ्रेंड्स कि यह जो विषय है, यह बहुत बड़ा विषय है, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स, ये सवाल तो सबका सबका कॉमन सवाल है कि पढ़ते हैं तो क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं तो डेट याद नहीं रह पाती है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए हम बारी बारी से हर चैलेंज पर बात करते हैं। पहला चैलेंज है, इट्स अ ह्यूज विषय, ह्यूज सब्जेक्ट। ह्यूज सब्जेक्ट फ्रेंड्स, कोई विषय ह्यूज तब लगता है ना जब हम उसे क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करते हैं।
नहीं, सीरियली अध्ययन नहीं करते हैं फ्रेंड्स। आखिर सीरियली अध्ययन करने की जरूरत क्या होती है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि कोई घटनाएं यूं ही नहीं घटती फ्रेंड्स। नहीं, कोई भी घटनाएं जो है यूं ही नहीं घटती है फ्रेंड्स, है ना। पीछे की घटना ही पीछे की घटना ही आधार बनती है फ्रेंड्स, बेस बनती है आगे की घटना के लिए, है ना। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं फ्रेंड। जैसे वर्तमान में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जो किसने हमास ने किस पर अटैक किया फ्रेंड्स? इजराइल पर फ्रेंड्स अटैक किया, है ना। फ्रेंड्स, ये घटनाएं तो आज की है, लेकिन इसके पीछे या हम कह सकते हैं इस घटना का जो आधार है ना, वो फ्रेंड्स कई हजार साल पहले की घटना का है। कई हजार साल पहले की घटना, लगभग 1 से 2 हजार साल पहले की घटना है इसका आधार फ्रेंड्स, है ना। तो एक बात तो आप यहाँ तक समझ पाए फ्रेंड्स कि कोई नई घटनाएं, है नहीं, या हम कह सकते हैं कि जो पीछे की घटना ही है ना, वही आधार बनती है आगे की घटना के लिए। तो इसलिए क्रमबद्ध पढ़ना क्या होता है? आवश्यक होता है। क्रमबद्ध आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी विषय आपको बहुत बड़ा दिखेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो है इतिहास को कैसे पढ़ेंगे? क्रमबद्ध पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सीरियली वाइज पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे 16 महाजनपद। ये 16 महाजनपद का विकास भले ही 600 बीसी में हो रहा हो, है ना, लेकिन इसकी नींव कब पड़ चुकी थी फ्रेंड्स? पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक एज में फ्रेंड्स। क्यों? कैसे कहते हैं हम इसे? फ्रेंड्स, इसमें क्या हुई थी? आयरन आयरन मिली थी फ्रेंड्स। आयरन से क्या हुआ? गहरी जुताई हुई, है नहीं। गहरी जुताई से क्या हुआ? लैंड फर्टाइल हुआ, जो सॉइल वो क्या हुआ? मोर फर्टाइल हुआ। फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन क्या हो गया? सरप्लस हो गया। प्रोडक्शन सरप्लस से क्या हुआ फ्रेंड? कि साहब अब हम खाएंगे नहीं उसे, हम बाजार में अब क्या भी करेंगे? बेचेंगे। अच्छा, बेचेंगे तो क्या होगा? पर कैपिटा पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा? राइज करेगा। उससे क्या होगा? पीपीपी बढ़ेगा फ्रेंड्स, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाएगा। अब क्या होगा? इसका इसका मेन वजह क्या है? लैंड फर्टाइल क्यों हुआ? आयरन की वजह से। अब हम एक खेत नहीं, कई खेत खरीदेंगे फ्रेंड्स। और यही छोटी छोटी जो चीजें हैं, खेतें हैं, ये मिलकर जो है क्या, किसका निर्माण किया फ्रेंड्स? 16 महाजनपद का, है ना। ऐसे बड़े बड़े जो है क्या बन गए? 16 महाजनपद। जनपद का क्या हुआ? निर्माण। तो देखिए, हम 16 महाजनपद कहाँ पढ़ते हैं? 600 बीसी में। और इसके लिए आधार कौन बन गया? पोस्ट वैदिक पीरियड। तो अब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि कोई भी घटनाएं नई नहीं होती, उसका आधार पहले दी जा चुकी होती है। इसलिए हमें क्रमबद्ध पढ़ना क्या है? अनिवार्य है ना। यहाँ से तो आप ये चीज़ बिल्कुल समझ चुके होंगे फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है। कब हमें इतिहास बड़ा विषय नहीं लगेगा? जब हम क्या करेंगे? क्रमबद्ध पढ़ेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि साहब पढ़ते तो हैं, लेकिन हम क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स? हम भूल जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। हम क्या होते हैं? हम भूल जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, देखिए, भूलना कोई बीमारी नहीं है फ्रेंड्स। हम जब फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स भूलेंगे ही, है ना। फ्रेंड्स, भूलना बीमारी नहीं है ना। भूलना बीमारी नहीं है फ्रेंड्स। पर हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो भूलेंगे ऑफ कोर्स, है ना। ये नियम है, हम पढ़ेंगे तो भूलेंगे ही, है ना। तो फ्रेंड्स, करना क्या है? इससे बचना हो अगर ना, तो रिवीजन करते रहिए फ्रेंड्स। रिवीजन करते रहिएगा, है ना, तो भूलने से बच जाइएगा। और रिवीजन कितने टाइम? किसी भी टॉपिक को 1 से 5 टाइम, वो भी कैसा? पर डे, पर डे, है ना। पर डे, जैसे मान लो एक टॉपिक मैंने लिया, आज पढ़ा एक बार, फिर कल उसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर कल उसको हम एक बार पढ़ लेंगे। ऐसे करके फ्रेंड्स, कम से कम एक विषय को 5 बार जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, 5 दिन तक, तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और पढ़ना कितनी बार है? मात्र एक बार, ठीक है, दिन भर पढ़ते रहे, है ना। तो इससे हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह चीज़ समझना होगा, है नहीं, या दिमाग में एडजस्ट करना होगा कि हमें भूलना, पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स भूलेंगे ही, है ना। तो भूलना एक बीमारी नहीं है। इसको लेकर आप लोग निगेटिव मत किया कीजिएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स है, एक और लास्ट सवाल हम देख रहे थे कि डेट याद नहीं होता फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ना आपको कुछ बेसिक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। आज के बाद आप लोग इस समस्या से दूर हट जाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, देखिए, हमारा जो इतिहास है फ्रेंड्स, है ना, हमारा जो इतिहास है फ्रेंड्स, उसको हम लोग तीन भाग में बांटते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो तीन भाग में, एक है फ्रेंड्स ये एंशियंट, ये मिडाइवल, और ये आपका मॉडर्न। फ्रेंड्स, एंशियंट में एज याद नहीं करना है फ्रेंड्स, एंशियंट में सेंचुरी याद करना है। मिडाइवल में फ्रेंड्स डेट बहुत कम, इसमें ईयर याद रखें तो फ्रेंड्स काम चल जाएगा। हाँ, मॉडर्न में फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पर डेट एंड ईयर याद रखना होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से तो एक डर खत्म हुआ आपको कि हर जगह डेट याद नहीं करना है। एंशिएंट में क्या याद करना है, सेंचुरी। मिडाल में क्या याद करना है, ईयर। एंड मॉडर्न में क्या याद करना है, डेट एंड ईयर्स। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, तो जितने भी डेट्स होंगे, ईयर्स होंगे ना, ये इतनी बार मैं आपको पढ़वा दूंगा कि सारी डेट्स और ईयर याद रह जाएंगे, है ना। हमें भी याद हुआ है तो आपको भी याद हो जाएंगे। तो इसको लेकर आपको नेगेटिव नहीं होना है ना। आप ठीक ठीक यहाँ समझ लीजिए कि कहाँ पर मुझे सेंच कहाँ पर क्या याद करना है, कहाँ पर मुझे सेंचुरी याद करना है, कहाँ पर ईयर याद करना है, कहाँ पर डेट्स एंड ईयर। होता क्या है कि हिस्ट्री नाम सुनते ही हम एंशियंट से लेकर मिडाइवल तक डेट एंड ईयर के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे हम क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, निगेटिव हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए, अब हम लोग जो है यहाँ से एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सिलेबस था, और इस सिलेबस के अनुसार ये जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है, ये जो आपका क्या है, एंशियंट हिस्ट्री है फ्रेंड्स। इसे कितने भाग में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक एज में, प्रोटो हिस्टोरिक एज में, एंड हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज का मतलब क्या, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। एंड हिस्टोरिक एज का मतलब क्या होगा, ऐतिहासिक काल फ्रेंड्स, है ना। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में बाय वन करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। पहले क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक एज। इसमें मुझे क्या पढ़ना है, पाषाण काल, स्टोन एज, एंड और क्या है, कॉपर एज, ताम्र पाषाण काल। हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि स्टोन एज जो है ना, ये भी तीन भागों में बटा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं इसको भी मैंने तीन स्टेज में डिवाइड कर रखा है। वो क्या है फ्रेंड्स, पैलियोलिथिक, है ना, उसके बाद है मेजोलिथिक, उसके बाद है क्या, नियोलिथिक फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ये एंशियंट हिस्ट्री क्लास जो है हम लोग अगले वीडियो से फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, और इसे लाइक कीजिए फ्रेंड्स, है ना, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में प्री हिस्टोरिक एज के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स आपका धन्यवाद।